तत्काल जो घोषणा हुई है 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा से दूसरे जगह जाने के लिए बोल दिया है, तो वो खाली करा रहा है और जमीन पे वो हमला बोलेगा। लेकिन जो समझने वाली बात है, इजराइल ये तीसरी बार गाजा के अंदर इस किस्म का लोगों को धकेलने का काम किया है। एक बार सन 1948 में जब नकबा हुई थी, दूसरी बार सन 1967 में जब ये युद्ध हुआ था और सीरिया का भी एक हिस्सा उन्होंने दखल कर लिया, और ये तीसरी बार। तो वो गाजा में कोई फिलिस्तीनी अरब रहे ऐसा नहीं चाहता है, और इसके पीछे इजराइल का जो सामूहिक सोच है, उसके साथ साथ इस बार के हमले में नेतान्याहू का जो विरोध हो रहा है इजराइल के अंदर, और उसको असुरक्षा का भावना है कि किसी तरह से फिलिस्तीन को मिटा देने से वो अपना मुश्किलों से भी बच सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे खतरनाक और शर्मनाक बात जो है, जो दुनिया भर के लोगों को लोकतंत्र और मानव अधिकार का पाठ पढ़ाते हैं, अमेरिकी साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, वो तेल अवीव में अमेरिकी विदेश सचिव और ब्रिटिश विदेश मंत्री वो मौजूद थे जब तेल अवीव में इजराइल के नेताओं के साथ बातचीत करके वो ये हमले का फैसला किया। और हम हिंदुस्तान पहले से, हमारे आज़ादी के पहले से हम फिलिस्तीनियों का ये जायज संघर्ष है उसको समर्थन देते हैं। गांधी का जो बयान था कि ब्रिटेन जिस तरह से ब्रिटिश जनता के हैं, फ्रांस जिस तरह से फ्रांसीसी लोगों का है, और पैलेस्टाइन भी उसी तरह से पैलेस्टाइन के अरब जनताओं का है, और बाहर से लोग लाके फिलिस्तीनियों के ऊपर ये थोप देने का जो राजनीति है, इससे कुछ समाधान होने वाला नहीं है। और उसके बाद भी, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, ये 70 साल में कभी भी भारत सरकार साथ नहीं दी। और इस बार अजीब स्थिति है। अब देखे हैं 2 दिन पहले भारत सरकार का जो अधिकृत बयान आया है विदेश मंत्रालय से, वो पुराना स्थिति उन्होंने बरकरार रखा कि हम फिलिस्तीनियों के पक्ष में हैं, ताकि एक साथ मिलके 2 राज्य के जो नीति है संयुक्त राष्ट्र का, हम उसी के साथ रहेंगे। लेकिन मोदी पहला दिन उन्होंने बयान दे दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के सरकार के साथ हैं, इजराइल के सेनाओं के साथ हैं। और अगर आप सोशल मीडिया देखें, एक खतरनाक और जहरीली कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया में बीजेपी आईटी सेल की ओर से, ये साफ है। तो इसीलिए हमारे लिए ये हमारे देश के स्वतंत्र विदेश नीति की बचाव के लड़ाई के साथ जुड़ गया है फिलिस्तीन की लोगों के साथ एकजुटता और साम्राज्यवाद का विरोधी। और इसीलिए आइप्सो शुरू से साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता के बारे में बात करते आए हैं। वो बुनियादी विचार है आइप्सो का। तो इसीलिए ये शुरुआत है और ये लंबा लड़ाई खींचेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सरकारें हैं, जो रजवाड़े हैं खाड़ी इलाके में, वो लोग भी समर्थन दे रहे थे कुछ हद तक इजराइल को, लेकिन वहाँ पे जनता भी इतने बड़े पैमाने पे विरोध करना शुरू किया है ये हमलावर रुखों का, ये बमबारी का। तो उन्होंने भी अभी ये कबूल करने के लिए मजबूर हुए हैं कि वो विरोध करेंगे। कल
रात में कतार के राजा उन्होंने बयान दिया है कि अगर ये बमबारी चलती है, चालू रहता है, तो हम पूरे दुनिया को तेल और गैस नहीं देंगे। तो इसीलिए ये आज के तारीख में 21वीं सदी में ये कोई भी लड़ाई सिर्फ सैनिक क्षेत्र में जीती नहीं जा सकती है। ये राजनीति का लड़ाई है, ये कूटनीति का लड़ाई है, और उस कूटनीति में, वो राजनीति में एकजुटता का एक बहुत बड़ा भूमिका है। और हम समझते हैं, हम देश के अंदर जो शांति और अमन चाहने वाले लोग हैं और साम्राज्यवाद के विरोध में लोगों का लड़ाई को प्रति एकजुटता प्रकट करते हैं, हम लोगों का भी ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि ये लंबी लड़ाई में हम अपने भूमिका को निभाएं। इसी के साथ आप लोग बहुत थोड़े समय के नोटिस में आए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आने वाले दिनों में और भी तैयारी के साथ और ज़्यादा लोगों के बीच में हमारी जो संदेश है ले जाने का, क्योंकि जो मीडिया का हालत अब देख रहे हैं, ये भी है कि गाजा से कोई खबर आने का कोई ढांचा नहीं है, ना इंटरनेट है, ना बिजली है, क्योंकि इजराइल का ये जो हमला है इसका एक हिस्सा है लोगों के लिए खाद्यान्न नहीं रहेगा, लोगों के लिए बिजली नहीं रहेगा, लोगों के लिए पानी नहीं रहेगा, और इसमें जो पलायन करने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं और पलायन करने से भी वो किसी को बख्श नहीं रहा है। तो इसीलिए एकजुटता का आंदोलन का जो अहमियत है वो कई गुना बढ़ जाता है, और ये लड़ाई में हम सब लड़ेंगे और लोगों के बीच में जाके असली सच्चाई जो है वो बताएंगे। इसी के साथ आप लोगों को दोबारा बधाई देते हुए मैं अपना भाषण जो है आज श्री कॉमरेड देवराजन जो आइत्सो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनसे मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आके बोले। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में कॉमरेड अरुण और भूतपूर्व सांसद कॉमरेड निलोफर बसु जी ने आप लोगों के सामने विस्तार रूप से अपनी बात रखा। देखिए, दुनिया में एक जगह आज अपना ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका हाथ में जो ये पेपर है, ये पेपर देखने से आपको पता चलेगा ये जो 1946 में इतना था पैलेस्टाइन, 1946 में यही था पैलेस्टाइन। तो 1947 में आकर के द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, तब यूएन उसमें हाथ लगा करके जूस लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश बना दिया, बाकी देश को एक स्वतंत्र देश हिसाब से मान्यता भी दे दिया। 135 देश, दुनिया की 135 देश बोल रहे पैलेस्टीन बोल करके एक राज्य है, एक देश है, वहाँ का अथॉरिटी को भी लोगों ने मान्यता दे चुकी है। उसके बाद देखिए, ये जो इतना जो पैलेस्टीन है 1967 में आकर के इतना हो गया, अभी देखिए अभी इतना बच गया, इतना बच जी, इतना, अरे इतना बच, अरे बात तो सुनिए ना भाई, इतना होने के बाद भी, सुनिए, इतना होने के बावजूद भी इन लोगों को वहाँ पर रहने नहीं दे रहे। आज भी आप लोगों ने अखबार में देखा होगा, कल भी इसराइल ने बयान जारी किया है, जो लोग 22